आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी मीठे समोसे की रेसिपी। अगर आप ये बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसको काफ़ी दिनों के लिए बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, फ्राई करके भी स्टोर कर सकते हैं, वैसे भी आप स्टोर कर सकते हैं। ये रेसिपी जो है ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, बहुत मज़े की रेसिपी बनती है और मेरे लिए तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा ख़ास है और ये मैं आपके लिए भी ख़ास बनाना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चले जी हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने देसी घी लिया है, इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप के करीब मैंने सूजी ऐड की है। अच्छी तरीके से इसको भूनेंगे। अब मैंने इसके अंदर ऐड की है सब्ज़ इलायची, 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची मैंने इसके अंदर ऐड की है। आप इसका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। फ्लेम इसका हम नॉर्मल रखेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं होगा क्योंकि ये जल जाएगी, इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसका वो टेस्ट नहीं आएगा। नॉर्मल फ्लेम पर इसको हम अच्छी तरीके से कुक करेंगे। इतना इसको भून लेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और साथ में इसमें से बेहतरीन सी देसी घी की और सूजी की खुशबू आना शुरू हो जाए। जब इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो फिर हम इनके अंदर ऐड करेंगे बाकी चीज़ें। सूजी भून चुकी है, अब मैंने इसका फ्लेम बंद कर दिया है। ड्राई फ्रूट्स में आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो वो ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने बादाम ऐड किए हैं, तकरीबन दरदरे कूटे हैं। यहाँ पर कोकोनट मैंने ऐड किया है चॉप किया हुआ। अब इसके अंदर मैंने खजूर काट के रखी वो ऐड की है। किशमिश इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। इसको तकरीबन मैंने जो ये ड्राई फ्रूट ऐड किए ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसके अंदर ऐड किया है, क्योंकि किशमिश जो है वो फिर बहुत ज़्यादा फूल जाती है, वो भी नहीं अच्छी लगती। मिश्री को मैंने कूट कर इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है, पाउडर फॉर्म में आ गई है। 1 कप के करीब मैं वो इसके अंदर ऐड करूँगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने सूजी जो थी वो 1 से 1.5 कप ऐड की थी, तो इसके अंदर मिश्री भी मैं तकरीबन 1 से 1.5 कप ऐड करूँगी, तकरीबन बराबर। और जो ज़्यादा है वो ड्राई फ्रूट हैं, तो इसकी चीनी इस तरीके से पूरी हो जाएगी। चीनी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके अंदर मिश्री इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने ड्राई फ्रूट्स के भरपूर फ़ायदे लेने हैं और देसी घी के। तो अब हम हैं अपने अगले स्टेप पर। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, उसके अंदर मैंने आटा डाला है 1 कप और 1 प्याली के करीब मैंने मैदा ऐड किया है। अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच नमक ऐड करूँगी, थोड़ा सा मैं इसके अंदर ज़ीरा ऐड करूँगी, तकरीबन 1 पिंच के करीब। अब इसके अंदर मैं मेल्ट करके ये साइज़ के चम्मच में तकरीबन 1.5 चम्मच मैं इसके अंदर घी ऐड कर दूँगी। ये देखिए तरीके से मैंने इसके अंदर घी ऐड किया है। अब इसको करेंगे हम मिक्स, नीम गर्म पानी के साथ इसको गूंदेंगे और इसको सख्त आटा गूंदेंगे, नरम बिल्कुल नहीं गूंदेंगे, क्योंकि इसके हमने बनाने हैं समोसे। इस तरीके से इसको मसलते जाएंगे हाथों से और ये मैंने थोड़ा सा सख्त आटा गूंदना है, तो मैं इसी तरीके से इसको गूंदूंगी मसल कर। गूंदने के बाद तकरीबन 30 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे। ये देखिए आटा मैं गूंद चुकी हूँ और ये मैंने सख्त आटा तैयार किया है। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप पर। यहाँ पर मैंने आटा लिया है, इसके मैं बना लूँगी मुनासिब साइज़ के पेड़े। जितना गोल पेड़ा बनेगा उतनी ही अच्छी हमारी रोटी बनेगी, क्योंकि आटा थोड़ा सा सख्त है, तो पेड़ा अच्छी तरीके से हम तैयार करेंगे। इस तरीके से सारा बेलते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। पूरी रोटी बेलने के बाद हम इसके करेंगे पीसीज। मेरे पास ये इस एंगल का शेप है, तो मैंने ये गोल वाला लिया है। आप इसके लिए कोई स्टील का ग्लास या कोई प्याली या बाउल भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ इसके अंदर से इस तरीके से मैंने गोल शेप्स निकाले हैं। इस तरीके से मैंने इसके अंदर सारे सर्कल बना लिए हैं। अब इसको मैं साइड पर करके इसके अंदर से मैं ये पीसीज बाहर निकाल लूँगी। ये देखें बिल्कुल आराम से पीसीज निकल आते हैं और जो आटा है वो भी नहीं बिल्कुल चिपक रहा। और इसी तरीके से मैं सारे पीसेस बाहर निकाल लूँगी। अब हम करेंगे इनकी फिलिंग के लिए मैंने घोल नहीं इसका घोला, मैंने सिर्फ पानी ही ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने जो सूजी बना के रखी थी वो ठंडी हो चुकी है, ड्राई फ्रूट्स वाली, वो इसके ऊपर मैं थोड़ी सी ऐड करूँगी। इसकी साइडों पर मैं उंगली की मदद से लगाऊँगी पानी, और पानी लगाने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से बंद कर लेंगे सारी साइडों से, ताकि जब हम फ्राई करें तो ये जो सूजी है वो बिल्कुल भी बाहर ना आए। इस तरीके से सारी साइडों से मैंने इसको बंद कर लिया है। पहले तो यहाँ पर डिज़ाइन भी बनाया जाता था, लेकिन मैंने इसको चम्मच की मदद से इस तरीके से ये डिज़ाइन मैंने इसके ऊपर बनाया है।
आप दूसरा डिज़ाइन भी बना सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं। अगर सिंपल चाहें तो सिंपल भी आप इसको इसी तरीके से रख सकते हैं। बहुत मज़े के ये समोसे बनते हैं। ये देखें, इसी तरीके से बाकी भी मैं तैयार कर लूँगी। ये देखें, बेहतरीन सा समोसा तैयार हो गया है। इसी तरीके से बाकी समोसे भी मैंने तैयार कर लिए हैं। बहुत टेस्टी समोसे बनते हैं। ये देखें, सारी साइडों से मैंने चम्मच की मदद से इसका मैंने डिज़ाइन बनाया है। इसी तरीके से आप बना सकते हैं। बहुत ईजी है ये तरीका बनाने के लिए। अब हम बनाएंगे, इसको फ्राई करेंगे। ऑयल गरम हो चुका है। नॉर्मल मैंने गरम ऑयल लिया है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं लेंगे क्योंकि ये पहले जो आटा है वो मैंने नहीं कुक किया। तो इसको हम इसी के अंदर अच्छी तरीके से कुक करेंगे ताकि काफ़ी दिनों के लिए जब हम स्टोर करें तो ये बेहतरीन से रह जाएं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इस तरीके से अब मैंने इसको पलटती जा रही हूँ और पलटने के साथ साथ ये देखें गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन हम नहीं करेंगे। फ्लेम जो है इसका वो हमने नॉर्मल रखा है। बहुत ज़्यादा इसका हाई फ्लेम नहीं करेंगे, नहीं तो इनका कलर बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगा और ये कुक नहीं होंगे ठीक से। ब्राउन हो चुके हैं, बहुत बेहतरीन कलर आ चुका है। अब इनको निकाल लेंगे। ये देखें, इसी तरीके से मैंने बाकी भी तैयार कर लिए हैं। बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार सी ये रेसिपी तैयार होती है। बच्चों को आप बना कर दें, बाहर की चीज़ें इनको देने से बेहतर है कि आप ये बना कर रखें। काफ़ी दिनों तक ये स्टोर हो जाते हैं। आप उनको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, वैसे भी दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा पसंद करने वाली ये रेसिपी है, बड़ों को बहुत पसंद आएगी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर मेरी आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपने ये ट्राई किया है, आपको कैसी लगी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।